प्रेम शुक्ला जी को मैं ले आता हूं क्योंकि आपसे ही सवाल पूछे जा रहे हैं। प्रेम शुक्ला जी, उनका कहना है ये विकास समानांतर नहीं है, आप किसी और को आगे बढ़ा रहे हैं, धर्म के नक्शे पर आप आगे चल रहे हैं, विकास में बहुत पीछे चल रहे हैं। उनका कहना है क्या करेंगे वहां लोग, पकोड़े तलेंगे? तो पकौड़ी लाल को तो पकौड़े तलने के अलावा कोई काम है नहीं, तो ये तो पकौड़े ही तलने में ही स्वयं को धन्य पा रहे हैं। ये पकौड़े तल और पकौड़े तलने वाला इनकी दृष्टि में जो है वो न्यून वर्ग का है, निम्न वर्ग का है। छोटे लोगों के प्रति इनके मन में जो उपहास का भाव है वही बता रहा है कि किस तरह से। विवेक जी, मौका दूंगा मैं आपको, उन्होंने भी नहीं टोका, पूरी बात सुनी, मैं मौका दूंगा। भाई मैं आपके पीछे बोल नहीं रहा था। प्रेम शुक्ला जी कंप्लीट करें। मैं सुन रहा था ना आपको, अभद्रता बंद कीजिए। मैंने तो कहा था एक मिनट में अभद्रता बंद कीजिए पकौड़ी लाल। मैं बीच में किसी को नहीं बोलने देता, अपनी अपनी बात कहिए, मैं काउंटर का मौका दूंगा। प्रेम जी अपनी बात कहिए पूरी, फिर आ रहा हूं विवेक जी। सर मृदुल जी उनको शांत कराइए। अभद्रता वो विवेक जी, मैं देखिए आखिरी बार कह रहा हूं, मैं आपको मौका दूंगा, निश्चिंत रहिए। प्रेम जी अपनी बात कंप्लीट करें। रामद्रोहियों के पास अब बदतमीजी के अलावा कुछ शेष नहीं बचा। बाल नोचेंगे, दाढ़ी नोचेंगे, सिर पटकेंगे, ये इस सिर धुलने की स्थिति में खड़े हो जाएंगे, ऐसी इनकी स्थिति है। देखिए, जब अयोध्या में आज ही आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने लगभग 16,000 करोड़ की परियोजनाओं का शिलान्यास किया है। आज ही अयोध्या में विमानतल का जो है लोकार्पण हुआ है। आज ही अयोध्या में अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन का जो है लोकार्पण हुआ है। अयोध्या में 2019 के पहले की अयोध्या और 2019 के बाद की अयोध्या जी। अयोध्या में रोजगार के सृजन की जो स्थिति है वो सब जानते हैं, और अकेले सिर्फ अयोध्या में नहीं हुआ ये। पूरे देश में 2014 के पहले जितने एयरपोर्ट थे उसके 2 गुने एयरपोर्ट का निर्माण इस देश में हुआ कि नहीं हुआ। इस देश में जब आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार आने के पहले रेलवे का इलेक्ट्रिफिकेशन 10% भी नहीं हुआ था, 95% इलेक्ट्रिफिकेशन हो गया। वंदे भारत ट्रेन की शुरुआत हो गई। 4 करोड़ गरीबों को मकान मिल गया। सारे कम्युनिस्ट शासन मिला के बता दे कितने लोगों को मकान इन्होंने उपलब्ध कराया। गरीबों की बात तो करते रहे, लेकिन कितने गरीबों को मकान जो है कम्युनिस्ट शासन काल में, पश्चिम बंगाल के दशकों के शासनकाल में, केरल के दशकों के शासनकाल में कितने गरीबों को मकान उपलब्ध। प्रेम शुक्ला जी, मैं इसी से जुड़ा हुआ एक सवाल करता हूं। आपने एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही है। आपने कहा, प्रेम जी, आपने कहा 2019 के पहले क्या था, लेकिन मैं और पहले की सरकारों पे पूछना चाहता हूं क्योंकि कई सरकारें आई, कई चली गई। विवेक जी आ रहा हूं, मलूक नागर साहब जुड़े हुए हैं बहुजन समाज पार्टी से, आ रहा हूं। इसके बाद विनीत जी, सबको मौका दूंगा, लेकिन जब पिछली सरकारों का जिक्र हो रहा है तो बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी से कमेंट लेना बनता है, प्रतिक्रिया लेना बनता है। मलूक नागर जी, अयोध्या विकास से दूर था, यह सर्वविदित है। वहां बस स्टैंड नहीं था, वहां सीवेज की समस्या थी, बहुत सारी समस्या आज भी होंगी, मैं इनकार नहीं कर रहा, लेकिन कम से कम इस पथ पर काम तो शुरू किया गया। क्या यह तारीफ नहीं होनी चाहिए इस पर? देखिए मृदुल जी, जो बात तारीफ करने लायक है उसकी तारीफ करनी चाहिए। जहाँ कभी खामी हो वहाँ खामी को भी जरूर बताना चाहिए। ये तारीफ की बात है कि कई दशकों से कानूनी अड़ंगों में अटका हुआ मुद्दा सुलझा और माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद मंदिर बना। पूरे देश में खुशहाली है। और जहां से मैं चुनाव जीत के आया हूं, बिजनौर लोकसभा, उसमें मुजफ्फरनगर मेरठ का भी एरिया पड़ता है, वहां ज़्यादातर लोग मुस्लिम और पिछड़े और दलित हैं जिन्होंने मुझे चुनाव जिताया। लेकिन बहुत सारे मुस्लिमों से मेरी बात होती है, वो कहते हैं भाई सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया है, अब मंदिर बन गया, इस पे चर्चा क्यों हो रही है, लंबी बातें क्यों हो रही हैं, सब हम सहमत हैं। तो टेलीविज़न पे कुछ चुनिंदा लोग आके माहौल को इतना खटास भर देते हैं कि वो फिर चीज़ें दूसरी तरफ पहुंच जाती हैं। मेरे हिसाब से वो ठीक नहीं है। सुप्रीम कोर्ट का पूरा देश सम्मान करता है, और जब सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया, हमारी सरकार थी, ये था भाई ये हो जाएगा, ये हो जाएंगे, ये घटनाएं हो जाएंगी, पहले से भी बुरी हालत हो जाएगी। किसी परिंदे ने पर नहीं मारा था, बहुत शांति से सब हुआ, और हम आज भी इसका स्वागत करते हैं। और सभी जाति धर्मों के जो भी धार्मिक स्थल हैं, कहीं पे भी कोई मस्जिद बने, गुरुद्वारा बने, गिरजाघर बने, सभी का बढ़िया सम्मान होना चाहिए, सभी को जाना चाहिए, सभी को खुशहाली से उसमें हिस्सा लेना चाहिए। यही हमारे देश की रीढ़ की हड्डी है।